अरे रानी दीदी, ये क्या? आज भी यही फटे हुए कपड़े? तुम्हारी दिवाली तो अंधेरे में ही गुजरेगी। देखो मेरे पास ये अनार है। बूम। दिवाली का मौसम था। चांदपुर गांव में रौनक छाई थी। बाजारों में दियों की कतारें, मिठाइयों की महक, हर घर में रोशनी की तैयारी। लेकिन रानी की झोपड़ी, वहां तो अंधेरा ही अंधेरा था। माँ, पापा, अगर आप होते तो हम भी ऐसे ही दिए जलाते, मिठाइयाँ खाते। अब तो बस मैं हूँ और ये अंधेरा। क्या मेरी किस्मत में कभी रोशनी नहीं लिखी? रानी अपने आंसू पोंछती है। उसके चेहरे पर उदासी है, लेकिन आंखों में एक हल्की सी चमक दिखती है। नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। दिवाली रोशनी का त्योहार है। मैं भी अपनी दिवाली मनाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रात का समय, चांदपुर का बाजार जगमगा रहा है। बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं, मिठाइयों की दुकानें सजी हैं। रानी बाजार के किनारे से गुजरती है। उसके कपड़े मैले और फटे हुए हैं। एक दुकान पर उसकी नजर एक सुंदर लाल लहंगे पर पड़ती है। काश काश मेरे पास भी ऐसा कुछ होता। मैं भी दिवाली पर सुंदर दिख सकती। तभी श्याम अपने दोस्तों के साथ वहां आता है। वह महंगे कपड़े पहने हैं और हाथ में पटाखों का एक डिब्बा है। अरे रानी दीदी, ये क्या? आज भी यही फटे हुए कपड़े? तुम्हारी दिवाली तो अंधेरे में ही गुजरेगी। देखो मेरे पास ये अनार है। बूम। श्याम, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? क्यों नहीं, सच ही तो कह रहा। कौन करेगा तुमसे दोस्ती? कौन देगा तुम्हें मिठाई? तुम तो बस कचरा उठाने वाली हो। रानी का चेहरा लाल हो जाता है। वह तेजी से अपनी झोपड़ी की ओर भागती है। श्याम और उसके दोस्त पीछे से हंसते रहते हैं। रानी अपनी झोपड़ी में पहुंचकर दरवाजे पर बैठ जाती है। बाहर पटाखों की आवाजें गूंज रही हैं। वह अपनी मिट्टी के दियों को देखती है। क्यों भगवान, सब मुझे तंग करते हैं। मैंने क्या बिगाड़ा? बस गरीब हूं इसलिए। क्या गरीब होना मेरी गलती है? क्या मुझे कभी खुशी नहीं मिलेगी? रानी की मुट्ठी कस जाती है। उसके मन में एक संकल्प उभरता है। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। मेरी दिवाली होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सुबह के 5 बजे सूरज की पहली किरणें अभी पहाड़ों के पीछे छिपी हैं। रानी अपनी पुरानी चप्पलें पहनकर ठाकुर साहब के बंगले की ओर निकलती है। बंगला किसी महल से कम नहीं है। अंदर ठाकुर साहब अपने नौकरों को डांट रहे हैं। अरे रानी, कहां मर गई? जल्दी आ, आज मेहमान आने वाले हैं। पूरा बंगला चमकना चाहिए। एक धूल का कण भी दिखा तो तेरी खैर नहीं। जी साहब, अभी आई, सब साफ कर दूंगी। रानी झाड़ू, बाल्टी और कपड़े से घंटों काम करती है। उसका पसीना बह रहा है, लेकिन चेहरा शांत है। वह जानती है कि काम नहीं किया तो रोटी नहीं मिलेगी। सूरज ढलने लगता है। उसकी नारंगी किरणें ठाकुर साहब के बगीचे पर फैल रही हैं। रानी 4 कमरों की सफाई पूरी कर चुकी है। उसकी कमर दुखने लगी है, लेकिन वह रुकने का नाम नहीं ले रही। तभी ठाकुरनी की आवाज आती है। रानी, ओ रानी, इधर आ जरा, ये बर्तन तो देख कैसे छोड़ गई है इन्हें। जल्दी धो इन्हें। जी ठाकुरनी जी, अभी धो देती हूँ। मुझे लगा आपने सारे बर्तन धो दिए थे। तेरी सोच से क्या होता है, जो कहा है वो कर। और हाँ, आज रात मेरे लिए एक नया दुपट्टा भी सिलना है। मेहमान आ रहे हैं,
मेरी पुरानी साड़ी से। दुपट्टा, और वो भी इतनी रात को? जी ठाकुरनी जी, मैं कोशिश करूंगी। रानी बर्तन धोती है, फिर दुपट्टा सिलने बैठती है। उसकी आंखें सुई धागे पर टिकी हैं, जबकि बाहर दिवाली की चहल पहल बढ़ती जा रही है। रात का खाना बनने के बाद जब मेहमान आ चुके होते हैं, ठाकुरनी उसे बुलाती है। रानी, ये ले, ये पुरानी साड़ी है। दिवाली है तो कुछ पहन ले, लेकिन कल सुबह जल्दी आना, समझी? मेहमानों का नाश्ता तैयार करना है। और हाँ, ये बचे हुए खाने के झूठे बर्तन भी सुबह तक साफ कर देना। रानी साड़ी को देखते हुए, जिसमें कई छेद थे, उसका दिल बैठ गया, लेकिन उसने मुस्कुराने की कोशिश की। धन्यवाद ठाकुरनी जी, भगवान आपको खुश रखे। रानी बाहर निकलती है। उसका दिल भारी हो गया है। साड़ी को छूकर वो सोचती है, क्या यही मेरी दिवाली है? वो घर की ओर चलती है। उसका मन अशांत है। दिवाली की जगमगाहट उसे और अकेली महसूस करा रही है। तभी उसे याद आता है कि उसके गांव में एक बूढ़ी औरत राधा दादी बीमार है और उसके पास कोई नहीं है जो उसकी देखभाल कर सके। रानी तुरंत राधा दादी के घर की ओर चल पड़ती है, अपने मन की उदासी को एक तरफ रखकर। रानी बेटी, तू आ गई। मुझे लगा आज दिवाली पर सब मुझे भूल जाएंगे। तेरा ही सहारा है। दादी, दिवाली पर अपनों को कैसे भूला जा सकता है? मैं आपके साथ हूँ। रानी ने दादी के साथ कुछ देर बात की, उन्हें कहानी सुनाई और फिर वापस अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ी। उसके मन में अब कुछ शांति थी, क्योंकि उसने किसी की मदद की थी। बाहर पटाखों की आवाजें गूंज रही हैं। वो अपनी फटे हुए कपड़े और हाथों में लिए मिट्टी के दियों को देखती है। रानी की मुट्ठी कस जाती है। उसके मन में एक संकल्प उभरता है। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। मेरी दिवाली होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दिवाली का दिन, सूरज उगाया है, लेकिन रानी की झोपड़ी में अभी भी अंधेरा है। वो सुबह सुबह जंगल की ओर चली जाती है। नदी के किनारे वो मिट्टी और पुराने पत्तों से दिए बनाने शुरू करती है। उसके हाथों में मिट्टी है और उसके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प। ये दिए टूट सकते हैं, लेकिन कोशिश तो करनी है। बस 2-4 बन जाए मेरी दिवाली के लिए। कोई बात नहीं अगर सुंदर न दिखे, मेरी मेहनत तो होगी। रानी 4 छोटे छोटे मिट्टी के दिए बनाती है। उनमें से 2 कुछ टेढ़े मेढ़े थे, लेकिन रानी के लिए वे अनमोल थे। फिर घर लौटकर उसने ठाकुरनी की दी हुई फटी साड़ी से एक छोटा सा लाल जोड़ा सिलना शुरू किया। सुई धागा उसके हाथों में नाच रहा था, जैसे वो अपनी निराशा को आशा में बदल रही हो। ये मेरा दिवाली का तोहफा होगा, भले ही सादा, लेकिन मेरा अपना। इसमें मेरा पसीना और मेरी उम्मीद है। काश माँ पापा इसे देख पाते। तभी गांव में हलचल मच जाती है। ठाकुर साहब के बंगले में चोरी हो गई थी। सोने के गहने, चांदी के बर्तन और नकदी सब गायब। ठाकुर साहब गुस्से से तिलमिला उठे। उनकी आंखें लाल थीं और वे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। कौन साला चोर है? मेरे गहने कहाँ गए? मैं गांव उजाड़ दूंगा, सबको जेल भिजवाऊंगा। मेरे खून पसीने की कमाई। भय और संदेह का माहौल पूरे चांदपुर पर छा गया था। तभी श्याम ने भीड़ में से आवाज लगाई। वह कुछ डरा हुआ और कुछ उत्सुक लग रहा था। ठाकुर साहब, मैंने देखा कल रात रानी दीदी आपके बंगले के पास घूम रही थी। अंधेरा था, लेकिन मैंने उसे देखा। शायद वो कोई। ठाकुर साहब की आंखें सिकुड़ गईं। उनका गुस्सा रानी की ओर मुड़ गया। उन्हें एक गरीब लड़की पर इल्जाम लगाना आसान लगा। रानी, उस गरीब लड़की ने चोरी की? ये हिम्मत कैसे हुई उसकी? बुलाओ उसे, अभी चौपाल पर लाओ। कोई गया उसे बुलाने? जी ठाकुर साहब,
अभी लाते हैं। रानी को जबरदस्ती चौपाल पर लाया गया। वह कांप रही थी। गांव वालों ने उसे घेर लिया। उनकी निगाहें संदेह से भरी थीं। हाँ, ये गरीब है, चोर तो होगी ही। गरीब लोग ऐसा ही करते हैं। इसे पकड़ लो, इसे तो जेल होनी चाहिए। ठाकुर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस बर्तन धोने आई थी। भगवान गवाह है, मैं कभी चोरी नहीं कर सकती। मेरा कोई नहीं है। मैं ऐसा करके और मुसीबत में क्यों पड़ूंगी? चुप! तेरी औकात देख। गरीबों का यही काम, चोरी करना। बोल, गहने कहाँ छुपाए? सच बता, वरना तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। मैं सच कह रही हूँ ठाकुर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मुझ पर विश्वास कीजिए। रानी के आंसू छलक आए। उसका दिल धड़क रहा था। सस्पेंस चरम पर था। तभी गांव के पुजारी पंडित जी भीड़ से निकलकर आए। उनकी चाल शांत थी, लेकिन उनकी आंखों में न्याय की चमक थी। रुक जाओ ठाकुर साहब, दिवाली का दिन है, रोशनी का त्योहार। बिना सबूत के किसी पर इल्जाम न लगाओ। रानी को छोड़ो, इसका कोई इतिहास नहीं है चोरी का। पंडित जी, आप क्या जानते हैं? ये गरीब लड़की है, इसे पैसे की भूख है। ये जरूर चोरी की होगी। सबूत? मेरा नुकसान ही मेरा सबूत है। बिना किसी ठोस प्रमाण के किसी निर्दोष को दोषी ठहराना पाप है ठाकुर साहब। नहीं माने। उन्होंने अपने आदमियों को आदेश दिया, सिपाही, रानी की झोपड़ी की तलाशी लो। हर कोना छानो, एक एक चीज बाहर निकालो। गहने वहीं छिपे होंगे। ठाकुर साहब के आदमी रानी की झोपड़ी में घुस गए। बर्तन उलटे, खाट पलटी, दिए तोड़े। उन्होंने हर कोने में तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। रानी वहीं खड़ी रो रही थी। उसके सपने टूटते हुए देख रही थी। मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी आप लोग मुझे परेशान करते हैं। मेरे दिए भी तोड़ दिए। ये तो मेरी दिवाली थी। कुछ नहीं मिला? ये झूठ बोल रही है। रात में जरूर कहीं छुपा दिया होगा। ठाकुर साहब ने गुस्से में रानी को चौपाल पर बांधने का आदेश दिया। सिपाही, इसे चौपाल पर बांध दो। रात में वो गहने लौटाने आएगी, मैं पहरा दूंगा। इसे यही रात भर रखूंगा। शाम ढल रही थी। दिवाली की पूजा का समय था। गांव में दिए जल रहे थे। पटाखों की गूंज सुनाई दे रही थी। लेकिन रानी की झोपड़ी अंधेरी थी। उसे चौपाल से छोड़ दिया गया था, लेकिन ठाकुर साहब के आदमियों की नजर उस पर थी। वह अपनी झोपड़ी में लौटी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसकी आंखों में आंसू और दिल में दर्द था। माँ, पापा, मुझे बचाओ। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा। मेरी दिवाली क्या अब जेल में बीतेगी? क्या मेरी झोपड़ी हमेशा ऐसी ही अंधेरी रहेगी? रानी ने हिम्मत नहीं हारी। उसकी छोटी सी उम्र में उसने कई कठिनाइयां देखी थीं और उसने उनसे लड़ना सीखा था। उसने अपने टूटे हुए मिट्टी के दिए उठाए, उन्हें जोड़ने की कोशिश की। फिर वह चूल्हे पर थोड़ा सा आटा गूंथा और बचे हुए चावल से उसने थोड़ी सी खीर बनाई। यह सब करते हुए उसके मन में बस एक ही विचार था, मुझे अपनी दिवाली मनानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मैं दिवाली मनाऊंगी तो शायद भगवान मेरी मदद करे। मेरी झोपड़ी भी चमकेगी, मुझे विश्वास है। रानी ने एक दिया जलाया। उसकी रोशनी झोपड़ी में फैल गई, अंधेरे को चीरते हुए। वह पूजा करने बैठी, अपनी आंखें बंद करके मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। भगवान, मुझे निर्दोष साबित करो। मुझे न्याय दो। मुझे इस अंधेरे से बाहर निकालो। तभी एक तेज हवा चली। दिया बुझ गया।
रानी की झोपड़ी में फिर से अंधेरा छा गया। रानी डर गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन है? कौन आया? दरवाजा खुला। एक छाया दिखी। दरवाजे की चरमराहट। चोर पकड़ा जाएगा। लेकिन वो छाया थी श्याम की। श्याम, जो रानी को तंग करता था, अब रो रहा था। उसकी आंखों में पछतावा और डर साफ दिख रहा था। रानी दीदी, माफ करो। मैंने चोरी की थी। ठाकुर साहब के गहने मैंने छुपाए, मज़ा लेने के लिए। मैंने सोचा कि तुम पर इल्ज़ाम लग जाएगा और सब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अब डर लग रहा है। तुम्हें फंसाया, सॉरी। श्याम, तुम क्यों? दिवाली खुशी का त्योहार है। चोरी क्यों की? तुमने मुझे क्यों फंसाया? मैं अमीर बनना चाहता था। मुझे लगा कि मैं ठाकुर साहब को सबक सिखाऊंगा, क्योंकि वो हमें कभी कुछ नहीं देते। मैंने गलत रास्ता चुना। मुझे माफ़ कर दो दीदी। अब सबको बता दूं, मैं बहुत डर गया हूँ। नहीं, मैं खुद बताऊंगी। तुम सुधर जाओ। तुमने गलती की है, लेकिन अब तुम्हें उसे सुधारने का मौका मिला है। तुम मेरे साथ चलो। रानी और श्याम ने गहने लौटाने का प्लान बनाया। रानी ने श्याम को समझाया कि सच बोलने से ही शांति मिलेगी। डरो मत श्याम, सच हमेशा बाहर आता है। हम साथ चलेंगे और सच बताएंगे, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम कभी ऐसा काम नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ रानी दीदी, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। रात के 10 बज चुके थे। गांव में पूजा खत्म हो चुकी थी, लेकिन लोग अभी भी जाग रहे थे। ठाकुर साहब चौपाल पर बैठे थे। उनका गुस्सा अब बेचैनी में बदल गया था। अभी तक चोर नहीं पकड़ा। मुझे यकीन है कि रानी ही है, लेकिन सबूत नहीं मिल रहा। कल सुबह रानी को जेल भेज दूंगा। लेकिन ठाकुर साहब, पंडित जी कह रहे थे कि बिना सबूत। पंडित जी को रहने दो, मेरा नुकसान हुआ है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तभी रानी और श्याम बंगले की ओर आते हैं। श्याम के हाथ में गहनों का थैला था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब हिम्मत थी। ठाकुर साहब, रुकिए, सच्चाई बताने आई हूँ। तू फिर आ गई? अब क्या बहाना? तुझे किसने छोड़ा? ठाकुर साहब, मैं चोर हूँ। रानी दीदी निर्दोष हैं। गहने यही हैं। माफ करो, मैंने गलती की। गांव वाले हैरान। ठाकुर साहब का मुंह खुला रह गया। श्याम ने गहनों का थैला नीचे रख दिया। पंडित जी मुस्कुराए। उनकी आंखों में संतोष था। देखा ठाकुर साहब, सच्चाई रोशनी की तरह चमकती है। रानी, तूने हिम्मत दिखाई, तुम्हारी ईमानदारी की जीत हुई। अब दिवाली मनाओ। रानी, माफ करो बेटी, मैंने गलत किया। मैंने तुम्हें गलत समझा। तू गरीब है, लेकिन दिल अमीर। और श्याम, तुम्हें भी माफ करता हूं, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत मत करना। नहीं करूंगा ठाकुर साहब, मैं अपनी गलती मानता हूं। कोई बात नहीं साहब, दिवाली माफी का त्योहार है। आइए सब साथ मनाएं, खुशियां बांटें। रानी की बात सुनकर ठाकुर साहब और गांव वाले उसकी ईमानदारी और उदारता से प्रभावित हुए। रानी बेटी, तुमने आज मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। मैंने सिर्फ दौलत देखी थी, दिल नहीं। आज से तुम मेरी बेटी हो। तुम्हारा घर मेरा घर और मेरा घर तुम्हारा घर। ये दिवाली हमें बताती है कि असली रोशनी त्याग, ईमानदारी और दयालुता में होती है।